DGLDA ताहिर फरूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, सेकंड शिफ्ट की वर्किंग का जायजा लिया गया। योमिया दरखास्तों की प्रोसेसिंग और अमले की वर्किंग बड़े शहरियों से फीडबैक लिया गया। अजाफी अमला तैनात करने और कंट्रोल रूम के काम को जल्द मुकम्मल करने और गैर कानूनी तामीरात कमर्शियल सरगर्मियों को रियल टाइम पर मॉनिटरिंग का सेक्शन बनाने की हदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतार का कहना है कि पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। अताउल्लाह अतार ने अपने बयान में कहा कि आज मेरे वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। उन्होंने बताया कि हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थी। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इनके पास शवाहिद थे तो ज़हीर अब्बासी खोखर ने तारीख क्यों मांगी? उन्होंने मेरी कामयाबी चैलेंज की तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे? इनका मजीद कहना है कि बार बार तरीके मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त जाया कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतार ने यह भी कहा कि अगर इनके पास सबूत नहीं है तो अदालत को बताएं कि गलती इनसे हुई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पेश गोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जिसने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया, उन्होंने बाहर भी मुल्क की बदनामी की। शेख रशीद का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मुज़ाकरात हों, बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने कोई शहादत नहीं दी। इनका ये भी कहना है कि चलान की नकूल की कापियां हमें नहीं दी गई, ये केस बड़ा वक्त लेगा। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सराज दुरानी ने कहा कि हमारे लीडरशिप ने सारे केसेस का सामना करने की हदायत की है। आगा सराज दुरानी ने एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आमदन से ज्यादा असासे बनाने के केस से सुरखरू होकर निकलेंगे। इनका कहना है कि इस केस की वजह से हमारी पूरी फैमिली मुतासिर हुई। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि हमारा मुकदमा ये है कि नैब में तरामीम के बाद ये केस बनता ही नहीं। साबिक MNA आलिया हमजा का कहना है कि अपने हल्के NA 118 का मुकदमा लड़ने आए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आलिया हमजा का कहना है कि हमारे तमाम लोगों को बाहर निकाल कर रिजल्ट जारी किया गया। 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पुरअमन तरीके से बाहर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन की सेनेट के वफद की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेन की सेनेट की वफद का पुरतपाक खैर मकदम किया। स्पेन की सेनेट के वफद की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी तावर, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार भरने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेन के शहर वैलेंसिया सैलाब से जानमाली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया, तावन की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को सराहा। मुलाकात में स्पेनिया के शहर कोर्दोबा में इलामा इकबाल से मंसूब स्ट्रीट का भी जिक्र किया गया। स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तजारत के लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। स्पेन के साथ दरीना और बरादराना ताल्लुकात को नहायत कदर की निगाह से देखते हैं। सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और रेस्क्यू सर्विस पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पार्लिमानी डिप्लोमेसी को मजीद फरोग देना चाहते हैं। पंजाब को सियाहती हब बना रहे हैं। स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी पैकेज मरतब किया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट पर खसूसी फोकस कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ।